बहरामपुर की बात करें तो कांडी से टीएमसी आगे है, भरतपुर से टीएमसी आगे है, बेलडांगा से टीएमसी आगे है, बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस यहां पर आगे है और नोएडा में टीएमसी आगे है। जबकि कृष्णानगर की बात कर लें तो यहां तेहट्टा से बीजेपी चल रही है आगे, पलाशीपारा में टीएमसी चल रही है, कालीगंज में टीएमसी, नकाशीपारा में टीएमसी आगे चल रही है और कृष्णानगर उत्तर और कृष्णानगर दक्षिण ये दोनों ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने बढ़त बना ली है, जहां बीजेपी आगे चल रही है। तो कुल 157 सीटों के रुझान पश्चिम बंगाल में सामने आ चुके हैं और 90 सीटों में यानी 100 का आंकड़ा बीजेपी टच करने जा रही है। 90 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, जबकि टीएमसी 64 सीटों पर लीड बनाकर चल रही है। आगे और आपको दिखाते हैं सीटें। रानाघाट की बात करें तो यहां शांतिपुर में बीजेपी को बढ़त है, बानगांव के कल्याणी में बीजेपी को बढ़त है, हरियाण घाटा में बीजेपी, बगदा में बीजेपी और गायघाट में भी बीजेपी आगे है। जबकि बशीरहाट जिले की बात करें तो यहां हरोआ में टीएमसी है, मीना खान में टीएमसी है, संदेश खाली जिसे एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था वहां टीएमसी आगे चल रही है। बशीरहाट उत्तर में टीएमसी आगे चल रही है। 12/7 के ट्रेंड्स आना भी बाकी हैं। बैरकपुर में एकमात्र सीट का ट्रेंड आया है, वो है भाटपारा का, जहां बीजेपी आगे चल रही है। और दमदम की बात करें तो यहां भी एक सीट का रुझान, एक सीट का ट्रेंड आया है, वो है खरदाहा, जहां पर टीएमसी आगे चल रही है। जयनगर जिले में बसंती सीट का आया है, इस वक्त रुझान टीएमसी आगे चल रही है। मथुरापुर की अगर बात करूं तो यहां लगभग हर सीट पर बीजेपी दिख रही है हमें। पाथर प्रतिमा में बीजेपी है, काकद्वीप पर बीजेपी है, सागर में बीजेपी है, कुल्पी में बीजेपी है, रायदीघी में बीजेपी है, मंदिर बाजार में बीजेपी आगे चल रही है। एक सीट मगराहाट पश्चिम का रुझान आना बाकी है, बाकी हर जगह पर बीजेपी दिख रही है। जादवपुर की बात कर ले तो सोनारपुर दक्षिण पर बीजेपी आगे है ट्रेंड्स में, जबकि जादवपुर में टीएमसी और टॉलीगंज में भी टीएमसी आगे चल रही है। डायमंड हार्बर जो कि अभिषेक बैनर्जी का मजबूत किला है, टीएमसी का मजबूत किला है, यहां का रुझान ये बता रहा है कि डायमंड हार्बर में टीएमसी आगे है। फलता चूंकि यहां पर दोबारा रिपोलिंग होनी है तो इसका रुझान आज आएगा नहीं। महेश तला की बात करें तो टीएमसी आगे है, बजबज में टीएमसी आगे है और मेटिया बुरूज में भी टीएमसी आगे है। यानी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में फिलहाल टीएमसी का रंग हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोलकाता दक्षिण की बात करें, देखिए कोलकाता दक्षिण वो इलाका है जहां दीदी बड़ी मजबूत रहती है, कोलकाता का पूरा इलाका जहां दीदी बड़ी मजबूत रहती है। तो यहाँ बेहाला पूरब में टीएमसी, बेहाला पश्चिम में टीएमसी, कोलकाता पोर्ट में टीएमसी आगे चल रही है फिरहाद हकीम। भवानीपुर की बात करें तो ममता बनर्जी ने बढ़त बना रखी है, ममता बनर्जी आगे चल रही है। रास बिहारी एक सीट है जहां बीजेपी की मौजूदगी हमें दिख रही है, यहां बीजेपी आगे चल रही है और बेलीगंज में टीएमसी आगे चल रही है। कोलकाता उत्तर की अगर बात कर लें तो कोलकाता उत्तर में चौरंगी में टीएमसी है, एंटली में टीएमसी है, बेलेघाट में टीएमसी है और जोरा सांको यहां पर बीजेपी जरूर आगे चल रही है। श्यामपुकुर में टीएमसी और मानिक तला में टीएमसी, काशीपुर बेल गछिया में भी टीएमसी आगे चल रही है। यानी जो दीदी के गढ़ हैं, जो टीएमसी के गढ़ हैं, वहां टीएमसी का ही रंग ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन 100 का आंकड़ा अब ओवरऑल टैली में आप देखिए 100 का आंकड़ा टच कर लिया है यहां पर बीजेपी ने, यानी कि बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 173 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 173 में से 100 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। 48 सीटों का फायदा बीजेपी को है और 70 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। लेकिन अभी भी 48 और चाहिए बीजेपी को जादुई आंकड़ा टच करने के लिए। लेकिन जो कोलकाता वाले रीजन है प्रदीप जी, वहां अभी भी टीएमसी का दबदबा दिख रहा है। तो लंबे समय से है, लेकिन वहाँ दबदबे के बावजूद टीएमसी के अगर बीजेपी कुछ भी गेन कर रही है तो उसका एक इंडिकेशन है कि भद्र लोग बदल रहा है। जो 3 चुनाव से या उससे पहले कहें सीपीएम जब तक रही नहीं बदला, हर बार ये दिखाई देता है अगर बंगाल में सत्ता बदल रही है तो उसका पहला इंडिकेशन है कि भद्र लोग बदल रहा है कि नहीं। वो पाला जब बदलता है तो सत्ता बदलती है। और इस बार काफी कोशिश की बीजेपी ने, बहुत कोशिश की और उस कोशिश में और ज्यादा कोशिश बढ़ाया ममता बनर्जी ने। जो कुछ उन्होंने किया, आरजी कार के बाद संदेश खाली, जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनका घेराव, वो सब मिला के जो है वो भद्र लोग को सोचने पर मजबूर किया कि ये इस सत्ता को, इस सरकार को रहना चाहिए कि नहीं, और रहे या न रहे हमारे वोट से न रहे। और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है जो शायद इस बार रिफ्लेक्ट करेगी वहां।
अब देखिए एंटी इनकम्बेंसी को कितना बीजेपी भुना पाई है ये तो अभी टैली में दिख रहा है। शुरुआती रुझान है 101 पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है और 73 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। केरलम और असम पर भी नजर बनाकर रखिएगा। असम में बीजेपी 58 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 14 पर आगे चल रही है। वहीं अगर केरलम की बात करें तो एलडीएफ 30 पर और यूडीएफ 31 पर आगे चल रही है और बीजेपी यहां 2 सीटों पर, बीजेपी का जो गठबंधन है 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में भी 54 सीटों के रुझान आए हैं, डीएमके 31, एआईएडीएमके 11 सीटों पर आगे चल रही है और टीवी के एक बड़ा फैक्टर तमिलनाडु में बनते हुए नजर आ रहे हैं। 55 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं और जो एनडीए गठबंधन है उससे ज्यादा पर टीवी के हमें नजर आ रहा है। एक्टर विजय की पार्टी नजर आ रही है। राघवन जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा बताया कि जितने भी पदाधिकारी हैं, जो कोर मैनेजमेंट टीम है टीवीके की, वो हर जगह से अभी अर्ली लीड जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि डीएमके को आपको यहाँ पर फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था जो टीसी के रीजन है, जो जहां पर चेन्नई और आसपास की 37 सीटें, उसमें से 36 सीटें पिछले चुनाव में डीएमके ने जीती थी। लेकिन इस बार जो भी चेन्नई में है, चाहे कोलत्तूर में एमके स्टालिन है, थाउजेंड लाइट्स में जो वहां के आरडी शेखर जो वहां के एमएलए हैं, इसके अलावा जो उदयनिधि स्टालिन है ट्रिप्लिकेन चेपाक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हार्बर से, वहां पर जो हिंदू धर्मदान मंत्री हैं, ये सारे जो लोग हैं, कोयम्बटूर साउथ जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो वहां पर सेंथिल बालाजी लेकर आ रहे हैं। तो ये जितने भी बड़े नेता हैं डीएमके के, वो अपनी अपनी जगह से, ईवा वेलू हैं, ये सब अपनी अपनी जगह से अर्ली ट्रेंड्स में जो है लीड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा एक बनाया गया था जो लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पर टीवी के बहुत ज्यादा डेंट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन शुरुआती ट्रेंड्स में ऐसा लग रहा है कि डीएमके जो है अपने उन कोर जो सीट्स हैं उनको अभी तक डिफेंड करने में कामयाब है। लेकिन राघवन, टीवी के जितना भी नुकसान कर रही है वो डीएमके का नुकसान कर रही है।